बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बॉक्सिंग के हवाले से एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नेशनल चैम्पियन रहे हैं जनाब कमाल खान बॉक्सर। और मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी फैमिली इनकी बॉक्सर है, खुद बॉक्सर हैं, इनकी अहलिया भी बॉक्सर हैं, इनकी 3 बेटियां, इनका बेटा भी बॉक्सर है, फिर इनके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो पता नहीं 4 या 5 हैं, वो भी बॉक्सर हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे कि इटली में जो हमारा बॉक्सर ज़ुहैब रशीद बगैर फाइट करे ही वहाँ से गायब हो गया था, उसका क्या पस मंज़र है, और फिर ज़ुहैब रशीद ने जिस खातून बॉक्सर के पर्स से पैसे चुराए थे, उस खातून का क्या मामला है। चूँकि कमाल खान साहब जितनी भी बॉक्सिंग फ़ाइट होती हैं या जितने भी इवेंट्स होते हैं, उनके साथ इन टच होते हैं, लिहाजा ये बेहतर जानते हैं। कमाल खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे कमाल हैं? खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ज़ुहैब रशीद इटली में गायब हो गया, ये किस लेवल का बॉक्सर था? ज़ुहैब रशीद तो बहुत अच्छे लेवल का बॉक्सर था। उसने जो है काफ़ी अरसे बाद जो है पाकिस्तान के लिए अंडर 22 में जो है एज कैटेगरी जो होती है तो उसमें ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। इसके अलावा भी उसने एक और भी ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया था दूसरे इवेंट में। ज़ुहैब रशीद का तो ये है कि मतलब अगर देखा जाए तो उसने जो किया वो बिल्कुल गलत किया है। मैं उसको मतलब कंडेम करता हूँ जो उसने किया, जो फ़ैसला उसने लिया है। मगर ये कि वो फ़ैसला मतलब इन्हें उसने क्यों लिया है, उसके बारे में मतलब हमें सोचना चाहिए कि ये फ़ैसला उन्होंने लिया क्यों है। तो मेरा जितना मतलब मेरी मतलब इन्हीं अपनी मतलब इन्हीं वो है यानी कि मेरी अपनी हाँ। जो वो है तजुर्बे के हिसाब से और उसके लिहाज से मैं मतलब ये वो करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ हुँ। कि हमारे मुल्क में असल में जब से मतलब इन्हीं ये मैं मतलब इन्हीं इस फेडरेशन का उसमें हिस्सा था और मतलब वो था। तो ये फेडरेशन जो है इन्होंने क्या किया कि ये असल में मुझे तो हम तो इसलिए इनको सपोर्ट किया है कि ये शायद मतलब इन्हीं बॉक्सिंग को जो है बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे। हुँ। मगर उन्होंने बेहतरी की बजाय जो है उन्होंने फ़ैसले ऐसे करने शुरू कर दिए हैं कि जो मतलब बच्चा जो है वो बाहर से वो जीत कर आ जाता है, मेडल जीत कर आ जाते हैं, यहाँ पे नेशनल में जो है उसको जो है बुरी तरह से हरवा दिया जाता है। तो हुँ। जब मतलब इन्हीं और उसकी वजह ये है कि आईवा रूल के मुताबिक जो है हुँ। अगर आप मतलब उससे किसी मतलब इन्हीं कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी मतलब इन्हीं दोनों नेशनैलिटी काउंट होगी या आप मतलब आपके जो अगर आप मतलब पाकिस्तानी है और आप यूके से वो कर रहे हैं, हुँ। पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या आप यूके के हैं और पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो आपकी दोनों नेशनैलिटी काउंट होगी। उसमें से मतलब जो पैनल होता है, 2 आइबा के मतलब इन्हीं रेफरी जजेस नॉमिनेशन प्रोसीजरल रूल के मुताबिक जो है आप में से उन दोनों नेशनैलिटीज़ में कोई भी रेफरी, जज या मतलब इन्हीं रेफरी एवैल्यूएटर जजेस एवैल्यूएटर या ऑब्जर्वर इनमें से कोई बंदा जो है आपके साथ आपकी किसी भी नेशनैलिटी के साथ मैच ना करता हो। हुँ। इस तरह के ये पैनल बिठा देते हैं और जो चैंपियन बच्चा होता है, जो बाहर से मेडल लेके आता है नहीं, आप उसको क्या यहाँ पे समझते हैं ये जो ज़ुहैब रशीद थे कि देखें ना, 250 या 250 पाउंड या 250 यूरो लेके वो गायब हुए हैं। अभी तो उनका मौक़िफ़ तो सामने आया ही नहीं ज़ुहैब रशीद का कि वो 250 पाउंड या 250 यूरो लेके भागे भी हैं या नहीं। आप क्या समझते हैं कि उसको पाकिस्तान से अब क्या खौफ था ज़ुहैब रशीद को कि वो इटली में लापता हो गया? मेरा तो यही ख़्याल है कि मतलब भी नहीं उसको तो डॉलर्स के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। वो तो ज़ुहैब रशीद साहब वो सही तरीके से वो मतलब बेहतर जानते हैं क्योंकि मतलब उस पे ये वो है ब्लेम लगा है। ब्लेम लगा हुआ है। तो वो खुद बता सकते हैं कि आया उन्होंने लिए है या नहीं लिए है, वो तो वो खुद वो कर सकते हैं। बहरहाल मतलब उनके स्लिप क्योंकि होने मेरा का दिल इसलिए नहीं मानता कि उसने कुछ मेडल जीते हुए थे इटली का, यूरोप के किसी मुल्क का, उसको तो वैसे ही वीजा मिल जाता, तो उसको लापता होने की क्या जरूरत थी? अ, मेरा जो ख़्याल है कि वो इस वजह से वो है मैंने आप जैसे बताया कि वो मतलब आइंदा के डिसीज़न से मेरे ख़्याल में कि वो भाग गया होगा मतलब कि वो उसको ये था आगे कि मुझे हरवाएंगे कि ये। वो आके पाकिस्तान में मतलब फिर ज़लील होंगे, फिर मतलब इन्हीं एक जूनियर बॉक्सर से जो है उसको हरवा दिया जाएगा। तो हम्म। क्योंकि ये है मतलब इन्हें ऐसे नहीं है। मैं आपको मतलब इन्हीं अभी नेशनल गेम में इस तरह हुआ है जिस पे मैंने उसको जो मतलब यूँ समझे कि ज़ाहिर है मतलब नहीं मैं आपको पहले भी प्रोग्राम में भी बताया हम्म। था कि आइबा इनके इलेक्शन को नहीं मानती, तस्लीम नहीं करती, तो इसका मतलब ये कि ये काबिज़ ग्रुप है। हम्म। तो इनका जो वो है क्योंकि ये पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। तो मैंने हम्म। खालिद महमूद साहब को मैंने लिखा, मैंने कहा सर बात ये है कि ये डिसीजन जो है एक तो ये कि इस पैनल में जो है
है एक मतलब इन्हीं जो बॉक्सर है जिसको मतलब बाद में मतलब इन्हीं विदाउट रिव्यू यानी कि विद इन 1 मिनट मतलब 1 मिनट भी नहीं गुजरा था उसके मतलब इन जाके जी ऑब्जर्वर का और उसका जो है एवेल्युएटर का जो है वो मतलब डिसीजन के मुताबिक जो है हमने डिसीजन चेंज कर दिया। अब ऑब्जर्वर और एवेल्युएटर जो है उसको मतलब इन्हीं रिव्यू देखेंगे उसका रिव्यू देखेंगे और मतलब इन्हीं उसको उसके बाद जो वो करेंगे। दूसरी बात ये कि ऑब्जर्वर और इवेल्युएटर जो है वो दोनों जो है मतलब इन्हीं एक ही प्रोविंस से वो करते हैं बिलोंग करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एवेल्युएटर जो है वो मतलब इन्हीं जिस बॉक्सर को वो मतलब हक में वो डिसीजन देता है वो उसके डिपार्टमेंट से भी मतलब ताल्लुक रखता है। तो इस तरह के मतलब मैंने उनको लिखा क्लियर विद प्रूफ और फिर जाके मतलब इन्हीं जो उनके मतलब जो इवेल्युएटर है वो मतलब सेक्रेटरी जनरल साहब के मतलब इन्हीं सूबे से और उसके मतलब डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक रखते हैं, उसका सबऑर्डिनेट रह चुका है। तो वो जाके मतलब इन्हीं 9 मिनट और मतलब 36 सेकंड पे जाके तो वो वहां से मतलब इंस्ट्रक्शन लेते हैं सेक्रेटरी जनरल साहब से और वो आके मतलब वो बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो है नंबर 1 बात ये भी मैं आपको बता दूं कि उसमें जो है एवेल्युएटर रेफरियों का एवेल्युएटर अलग होता है और जजेस का अलग होता है। तो उसमें ये होता है कि वो मतलब ये वो बता सकता है कि हाँ जी रेफरी ने मतलब ये गलतियां की है जो रेफरी एवेल्युएटर होगा। फिर वो उसके हिसाब से जो है वो पूरी मतलब इन्हीं वीडियो और वो जगह तक के अगर तो मतलब इन्हीं मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि ये तो मतलब इनको तो ये भी नहीं पता कि एवेल्युएटर की ड्यूटी क्या है, उसने मतलब इन्हीं कौन सा फॉर्म फिल करना है, उसने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, उसने कौन से मतलब इन्हीं उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो मतलब इन्हीं हर बाउट के बाद जो है उसने सबमिट करने होते हैं। और वो रिव्यू जो है वो तो मतलब इन्हीं एक दफ़ा पहले भी जो उसमें वो था मार्च में जो केपीटी में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी तो उसमें ऐसे था कि इन्होंने कहा कि जी रिव्यू नहीं है, रिव्यू का कोई वो नहीं है, रिव्यू मतलब वो है वो आई बस सैंक्शन और उसमें जो है यानी आप कहते हैं ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ बॉक्सिंग में भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली वारदात होती है। बिल्कुल यही है। मुझे ये बताइएगा कि जिस खातून के इसने पैसे निकाले ज़ोहेब रशीद ने, उस लड़की का तल्लुक पाकिस्तान से है, कहाँ से है, वो कितनी बड़ी बॉक्सर है? वो तो हमने मतलब इन्हीं उस लड़की को तो हमने यहाँ पाकिस्तान में नहीं देखा, मैंने तो क्या मतलब पूरे पाकिस्तान में किसी ने नहीं देखा है। वो लड़की आई अचानक से मतलब पैराशूट से उतर के मतलब इन्हें सीधा जो है इटली में उतरती है। अब उसके साथ किसका मतलब इंग्लैंड से आई थी वो, ये इंग्लैंड से डायरेक्ट मतलब इन्हें फ्लाई करके तो वहां गई और पाकिस्तान के बिहाफ पे और पाकिस्तान के बिहाफ पे और पाकिस्तान का डोंट नो कि मतलब इन्हीं उसके पास पाकिस्तान की मतलब उसके पास ड्यूल नेशनलिटी है भी या नहीं है, उसके पास पाकिस्तान नेशनलिटी है भी कि नहीं है, वो पाकिस्तान के मतलब इन्हीं जो है उसके फिर ये कि अगर आप मतलब नेशनलिटी चेंज करते तो आपको तो 6 महीने पहले जो है आपको वो करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है, आपको आईबा को जो है एक फॉर्म फिल करके तो दोनों फेडरेशन से यार ये तो बड़ी पुरस्कार स्टोरी है कि ये इस खातून का पता ही नहीं कि ये पाकिस्तानी थी या बरतानवी थी, इसके पास डुअल नेशनलिटी थी या सिंगल थी, कौन थी, इसका नाम क्या था, उम्र कितनी थी, इसने कोई बॉक्सिंग फाइट जीती भी की थी या नहीं जीती थी। इसकी एज तो मतलब 38 ईयर्स है और 38 ईयर्स के बाद जो है ये नहीं कि मतलब इन्हीं अगले साल जो है वो मतलब इन्हीं एमेचर बॉक्सिंग नहीं खेल सकती। तो इसका मतलब तो वाजे है कि इस पे जस्ट मतलब उसको जो है इंटरनेशनल का स्टैंप लगाने के लिए उसको जो है ओब्लाइज किया है। मतलब ये हमारे इधर कोई ताकतवर आदमी मौजूद था जिसने उसको ओब्लाइज किया है। जी बिल्कुल। और क्यों ओब्लाइज किया ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये तो वही बता कोई तस्वीर सामने आई है, तस्वीर से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ओब्लाइज किया गया। तस्वीरें तो मतलब इनके साथ खुद उन्होंने वो की है, बनाई है उन्होंने कोई मतलब यहाँ नहीं मतलब आप जैसे सीनियर बॉक्सर हैं, आप लोगों के हत्थे कोई चढ़ी है उस खातून की तस्वीर? हाँ एक तस्वीर मतलब इन्होंने शेयर की है जो वो मतलब ताकि हम अपने नाजरीन को भी दिखा दें। साहब ने वो की है, उनके साथ एक तस्वीर बनाई है और वो शेयर की है एक उस पे सोशल मीडिया पे हमने देखी थी कि वो हाँ कि ये लड़की मतलब इन्हीं है कोई आई है यहाँ पे मतलब इन्हीं उसका कहते हैं इस्लामाबाद का विजिट किया है। मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल ही काली है। जी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि ये तो FIA को चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करे कि ये खातून कौन थी, फिर इन्वेस्टिगेट करे कि आया वाकई ज़ोहेब रशीद ने पैसे चोरी किए या उसके कोई और प्रॉब्लम थे। आपने एक और बात की है कमाल खान साहब कि जूनियर से हरवा दिया जाता है सीनियर को, तो वो क्या सिस्टम होता है कि सीनियर को कहा जाता है कि आपने अपने मुंह पे मुक्के खाने और हारना है?
नहीं सर, ऐसे नहीं होता। ये तो जो पैनल बिठाते हैं, जो रेफरी जजेस का पैनल बिठाते हैं, वो मतलब इन्हीं 22 पैनल बिठाते हैं। मैंने तो आईबा को भी लिखा है कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को भी मैंने मतलब वो लिखा है उसके कि ये पॉइंट्स 22 ज्यादा लिखता रहता है फॉर्म वो उसको 47 के वो उसको मुताबिक। वो उसको मतलब वो कर लेता है ज़्यादा, मतलब इन्हीं पॉइंट्स देके तो वो करते हैं। इसी तरह जो है, अब मैं आपको एक और वो बता दूं कि अभी जो उधर वो हुआ है, जो मतलब इन्हीं किसी को मतलब इन्हें ट्रॉफी देनी होती है, किसी खास डिपार्टमेंट को किसी को ट्रॉफी देनी होती है, तो एक डिपार्टमेंट के 2 गोल्ड आते हैं, दूसरे के 3 गोल्ड आ रहे होते हैं। तो क्या कर दिया जाता है कि फाइट मतलब इन्हीं वन साइडेड होती है, तो उसको मतलब उस डिपार्टमेंट से नहीं किसी और से हरा देते हैं, ताकि मतलब ये ना कहे कि जी वो उसको ओब्लाइज कर रहे थे। अच्छा, ये बॉक्सिंग में बासर लोगों के बच्चे भी होते हैं जिनको जितवाना जरूरी होता है, उनको जितवाने के लिए फिर वो हम जैसे गरीब लोगों के बच्चों को कहते हैं कि जी चलो आप हार जाएं, आपको वैसे अकोमोडेट कर लेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे भी है कि मतलब इन्हीं जो वो होते हैं अपने मतलब इन्हीं जिम को मतलब इन उनके करोड़ों रुपए के जिम बनाए होते हैं, उन्होंने मतलब इन वहाँ पे अपनी तस्वीर लगानी होती है कि जी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने ये वो किया है, ये टाइटल बेल्ट मैंने जीता हुआ है। तो उनके करोड़ों रुपए के वो होते हैं, जिम होते हैं, वो जाके मतलब वो कर लेते हैं, उनको हम्म। मतलब इन्हीं जितवा देते हैं। तो उसके बहुत प्रूफ। शुक्रिया जनाब कमाल खान साहब। नाजरीन, आपने देखा कि हम कितने बेईमान लोग हो चुके हैं, कितने हमारे अंदर से ईमान ख़त्म हो गया। अब ज़ुहैब रशीद का मामला तो सामने तब आए कि जब वो खुद आके बयान दें, लेकिन कमाल खान साहब ने बताया कि सीनियर बॉक्सर्स को जूनियर से हरवाया जाता है। अमीरज़ादों को से गरीबों को इसलिए हरवा दिया जाता है चूँकि अमीरज़ादों ने लाखों रुपए खर्च करके अपने जिम बनाए होते हैं, उसमें उन्होंने अपनी तस्वीर लगानी होती है कि ये टाइटल उन्होंने जीता है। अब ये जो खातून है जिसका कहा जा रहा है कि उसके पर्स से उन्होंने पैसे निकाले हैं, अब इस खातून का एफआईए वालों आप मालूम करो कि यह खातून किसकी परवरदा से, कौन इसका पुष्पना था, किसने इसकी सरपरस्ती की। ये इंग्लैंड से सीधी उधर आई, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। यहाँ तो पूरे निज़ाम का अल्लाह हाफिज है। कल यहाँ शोर पड़ा हुआ था कि जमीयत उलमा इस्लाम वाले कहते हैं कि हमने तो इस खातून का नाम ही नहीं दिया, यानी जमीयत उलमा इस्लाम के नाम पर एक नामालूम खातून एमएनए बन गई। ये हमारे सिस्टम का हाल है कि यानी कोई छान फटक करने को तैयार नहीं है, सब अंधे हो चुके हुए हैं। अब इधर इस अब तक तो ये खबर चली कि खातून के परस से हमारे बॉक्सर जो हैं वो पैसे लेके गायब हो गए हैं, लेकिन किसी ने ये तहकीक नहीं की कि ये खातून कौन थी और कहाँ से ये उतरी थी, किस पैराशूटर के जरिए ये आई थी। ये बड़ी सोचो विचार वाली बातें हैं हमारा निज़ाम चलाने वालों के लिए। शमशाद मांगट और कमाल खान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।